देख रहे हैं सिटी 21 पर। जी हाँ, कैसे चल रही है जिंदगी? यकीनन मुझे लग रहा है, मैं अपने आप को स्क्रीन पर देखते देखते मुझे लगता है जिस तरीके से 25 आ रहा है ना, मेरा भी कुछ 5 किलो बढ़ गया है, क्योंकि सर्दी में खाना इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि बंदा खाता ही जाता है, खाता ही जाता है। मेरे साथ ये हो रहा है, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है, आप लोग अपने वेट मेंटेन कैसे करते हैं, आप लोग हमें बताया करें। जो आज हमारे मेहमान हैं, जिस तरीके से हम वेट मेंटेनिंग की बात करते हैं, उन्होंने कॉमेडी मेंटेन की है काफ़ी टाइम से। यहाँ से वो इंडिया गए, इंडिया से वो वापस आए, वापस आकर उन्होंने बहुत अच्छी कैरेक्टर्स किए। एक जो कैरेक्टर बड़ा मशहूर हुआ था वो था बिल्ला, साजिद बिल्ला। सो यस, आप लोग को पता है बिकॉज ही इज़ अ ग्रेट पर्सनालिटी। मैं तो खुद पर्सनली उनकी फ़ैन हूँ। आई लव हिज कॉमेडी, आई लव हिज ह्यूमर। इट्स क्वाइट डार्क, बहुत अच्छा भी है, बहुत ज़बरदस्त भी है। एंड यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बातों को छोटी करते हैं, क्योंकि ये जो शख्सियत वो बहुत बड़ी है। सो यस, हम बुलाते हैं अय्याज समो को। इधर तशरीफ फरमाएं। एंड यस, हमारे प्यारे अजीज दोस्त और लाइक आई सेड वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियंस आ चुके हैं हमारी लाल कार्पेट पर, रेड गोल कारपेट पे, रेड गोल कार्पेट पर। सो यस, इन्होंने तशरीफ फरमा ली है अय्याज समो। बतीरा कैसा में हम चिल्ला क्यों रहे? पता नहीं, मजा आ रहा है। बतीरा बता सकती है। अबे इधर इस तरह बात करने में मजा आ रहा है ना। हाँ, क्या हाल है तुम्हारी? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? लॉन्ग टाइम। शौकती हसीना के सामने अच्छा, अपने आप को हसीना बोलना कितना अच्छा लगता है भाई। वाह। कैसे फील हो रहा है? फीलिंग फुलफिली हो रही है, फुलफिली। भाई इस हसीने को किसी डॉक्टर को दिखा दो। क्यों भाई, क्या हो गया है? नहीं, जब अय्याज साथ हो तो आई बिलीव इसको डॉक्टर की जरूरत होती है। मुझे हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल। तो ज़हनी जिस्मानी अमराज दोनों हो सकते हैं। हकीम की तरफ जाएं और अपनी कमजोरी को ताकत में तब्दील कर, यही होता है ना, ताकत में तब्दील। पता नहीं, आप जाते, मुझे क्या पता। आपने बहुत से भेजे होंगे, आपको पता। मैंने किसी को नहीं भेजा, पर खैर वेलकम। और बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसके शो पर जाती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। ये पिछले मेरे शो पर भी आया था, दिस इज द सेकंड टाइम। हम दोनों एक दूसरे के शो में आना जाना लगा। हमारे पास और कोई काम नहीं है, अब तो गेस्ट भी नहीं है। अब रिपीट पे आ रहा है। तेरे पास कौन आया था, उसके बाद मेरे पास भेजना। सही। हम एक काम करें, आप अपने वहाँ भेज दें, मैं यहाँ पे भेज देता हूँ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। बट्टा सट्टा। यस। यस, बताओ शो कैसे चल रहा है? ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नया, क्या ताज़ा, कुछ बताओ शो में। भाई शो तो वही अपना, जिस तरह एक फॉर्मेट है हमारा उसी से चल रहा है। अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा ना उसका जो गेस्ट का हमारा जो एक वो है पैनल, उसको थोड़ा बड़ा किया जाए। और न सिर्फ अब सिर्फ इंडस्ट्री के लोग, बल्कि सोशल मीडिया हो गया या पॉलिटिक्स हो गया या स्पोर्ट्स रिलेटेड जो पर्सनालिटीज हैं उनको भी बुलाया जाए। ओके। तो हाँ, तो मुझे बताओ, होस्टिंग तुम कॉमेडी भी करते थे, एक्टिंग भी करते थे, अब होस्टिंग भी कर रहे हो, ठीक है, तो मजा कहाँ आता है? यार होस्टिंग अयाशी वाली जॉब है, ना हो जाए। हाँ, होस्टिंग आप देखो, एक तो आप कमांडिंग सीट पर होते हो, ठीक है, आपने पूरा शो लेके चलना होता है। उसके अलावा दूसरी बात देखो, हम ड्रामा सीरियल्स करते हैं, वो पूरे दिन का काम होता है। हम सुबह 10 बजे स्टार्ट करते हैं, हमें ही मिल रहा होता है। सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आप काम करोगे, एक एपिसोड बनता है। यहाँ पे आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा एट मैक्स रिकॉर्ड करते हो, आपका एक एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। तो आई गेस मेहनत कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है। आई थिंक मेहनत ज्यादा है। अच्छा, उधर पता है क्या होता है ड्रामा में, किसी और का स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हो आप? नहीं, किसी और की स्क्रिप्ट भी पढ़ रहे होते हो, 8-9 लोग भी साथ होते हैं, उन सब का एक वो चल रहा होता है, प्लस कोई कंटेंट आपका अपना नहीं होता, सब प्लान होता है। ज्यादा मेहनत लग रही होती है, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ मसला ये होता है, अगर एपिसोड गिरा तो आपका गला पकड़ा, अगर एपिसोड अच्छा जिम्मेदारी हुआ, ज्यादा है, जिम्मेदारी और साथ साथ वो जो फौरन हर चीज को दिमाग में ज़हनी मरीज बनकर फौरन करना, वो बड़ा होता है। इसको स्पॉन्टेनियस होना कहते हैं बॉस। नहीं कर जा रही है, लफ्ज नहीं बोल रही, ज़हनी मरीज भी बना दिया, ज़हनी मरीज बना दिया। स्पॉन्टेनियस होना कहते हैं उसको। स्पॉन्टेनियस को उर्दू में ज़हनी मरीज बोलते हैं, हाजिर दिमाग कहते हैं, हाजिर दिमाग। लेकिन हम हाजिर नहीं है, क्यों नहीं? दिमाग है लेकिन हाजिर नहीं है। किसने गैर हाजिर किया हुआ आपको?
बस यार छोड़ो इन चीजों में ना जाओ, टिश्यू का डब्बा लाओ, मेरे को रोना आ रहा है। जितना इसका रोना आ रहा है तो इसको टॉवल ला के दो, बट टिश्यू से कुछ नहीं होना। नहीं नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं यार है। मतीरा, एक बात बताएं, पूरी दुनिया आपको देख रही थी हंसते खेलते हुए, हाँ। लोगों को खेलते हंसाते हुए हुए। किसी ने नहीं देखा, हंसते हुए देखा नहीं है। देखा है बहुत सारे लोगों ने, मैंने नहीं 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 देखा। जिम में, मैं जिम में कह मैं रहा हूँ, खेलती नहीं हूँ वहाँ। हाँ खिलाते। मैं खिलाती भी नहीं हूँ वहाँ। हाँ हम एक जिम में एक साथ जाते थे। अरे ये कमजोर हो गया। नहीं हम, हमारा ना बताओ, हम तो पुराने दोस्त हैं, हमने हर हालत में देखा हुआ मतीरा को। बॉस हर हालत में, हर हालत में, ऐसे कि हर एज, वो आ जाएगा हर एज ग्रुप में। समोन बस हर हालत में, हर मतीरा एज को ग्रुप में देखा है। मतीरा को। मतीरा जब हाँ। जवान थी हमने तब भी देखा, मतीरा जब अब जवान हो सॉरी जब नौजवान थी, जब नौजवान थी। क्या तुम पतली हो गई? भाई वजन बढ़ा है। हाँ। ये तो बट अब मुझे लगा बहुत दिनों बाद देख के शायद आपने कम किया है। आपने बताया कि बड़ा लग रहा है। हाँ वजन बढ़ा है। बड़ा है? तो मुझे कम लग रहा था। हाँ वो शलवार कमीज में ना वो अच्छा ठीक है, वो नहीं करके दिखाना। ढीला वो नहीं करना। नहीं मैंने इसको बोला वजन जिस तरह जीन्स और इसमें वो यू होता है तो नजर इतना नहीं आता। शलवार कमीज में ज्यादातर ये होता है, यहाँ से आप ढीले पहनते हो तो आप तंबू लगते हो। रियलिटी है ना देखो यार। मैं नहीं कह सकता, अगर मैं कहूंगा तो फिर बॉडी शेमिंग में आएगा। नहीं नहीं मैं तो कह सकती हूँ आप ना, कह क्योंकि सकती हैं मैं तो बोलती हूँ कि मेरे शलवार कमीज मुझे आप ढीले कह अच्छे लगते हैं। हाँ अच्छा, कि बाय द वे हाँ। बैगी का फैशन इन है, तो अब वो जो फिट वाले कपड़े पहन रहे हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बैगी पहन सकते हैं आप। हाँ पर आई थिंक शलवार कमीज ढीले ही अच्छे लगते हैं। आई लाइक जो मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक द अनारकली एंड द कुर्ताज एंड वो ज्यादा बैगी हो, वो ज्यादा प्यारे लगते मैं हैं। बिल्कुल नहीं पता किन बातों पर बात कर रही हैं आप। अनार के बारे में बताएं। अच्छे होते हैं, खट्टे खट्टे अच्छे होते हैं। कली भी मुंह में डाल दो वो भी खट्टे खट्टे। कली का कोई एक्सपीरियंस खाली अनार का है, कली का अनार, एक्सपीरियंस नहीं। एक अनार 100 बीमार। अब तो 1000 हो गए हैं। 1000 बीमार। ज्यादा हो गए। ओके तो ये साजिद बिल्ला पैदा कैसे हुआ? पैदा कैसे हुआ यार? आई गेस किसका बेबी था वो? शो का फॉर्मेट वकार भाई का था, वकार जका का, और जो कैरेक्टर का पूरा वो था वो सारा मेरा था। कैरेक्टर मैंने खुद डिजाइन किया था उसका। तो ये साजिद और बिल्ला क्यों? ये भाई कोई वकार भाई के कोई जानने वाले थे जो वाकई एक इंसान थे और वो काम कर रहे थे किसी, हाँ एक असल इंसान का नाम था ओके जो कि किसी ऑडियो कैसेट की दुकान पे वो काम करते थे, ओके तो नाम वहां से लिया गया था। तो वो बिल्ला अगर वो मुझे नहीं औरत पता- होते तो क्या वो बोलते? ये देखो नाम और शो का पूरा फॉर्मेट वकार भाई का है, वो बता सकते हैं कि नाम उन्होंने कहाँ से उठाया। साजिदा उस कैरेक्टर को बनाने वाला जो जिस तरह का कैरेक्टर वो निकल गया वो मेरा काम था। और अंग्रेजी में अगर बोले तो साजिदा पुसी, यही होता है बिल्ली है, बिल्ला है, आई एम सेइंग अगर उसको फीमेल कर दो हाँ तो यही होगा ना। कह सकते हैं। Pussycat, where have you been? but जब बात होती है that character, Yes. मतलब इतने साल हो गए लेकिन people are not able to forget it. Yes. It was a very strong character जिसने एक फाउंडेशन बनाई, जिसने एक पहचान बनाई। तो ऐसा दूसरा कैरेक्टर या इस तरह वाला कंटिन्यू क्यों नहीं किया? यार करने की कोशिश की गई थी दोबारा Okay. से, बट अगेन कुछ चीज़ होती है ना जो बेंचमार्क सेट हो जाता है, अगेन आप उसको ना रेप्लिकेट कर सकते हैं दोबारा, ना उसको सुपरसीड कर सकते हैं आप। कुछ चीज़ें होती हैं कि जो वाकई मेंट टू बी वाला होता है। Okay. दिस वाज मेंट टू बी वाला, कि हमने लिटरली जब हम शो स्टार्ट कर रहे थे हमारे दिमाग में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, कि एक्सपेरिमेंट था, हमने कहा लेट्स गो फॉर इट। और अगेन वही वाली चीज़ जिससे आप लीस्ट एक्सपेक्टेड आप जिसके साथ होते हो ना, वहाँ ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है। जहाँ आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है कि नहीं यार इसको मैं यूँ कर दूंगा, ये ऐसा रिजल्ट आएगा इसका, वहीं पे डिसअपॉइंटमेंट आती है। तो आई गेस कुछ चीज़ों का लूज एंड छोड़ देना चाहिए, Okay. स्टार्ट करें और देखें कहाँ तक जाती है। Okay, that's a very different approach, but that's nice. आपने यहाँ शुरू होने से पहले you also worked in India. Yes. वहाँ आपने ठीक ठाक competitions का हिस्सा बने आप। वहाँ फिर do you think वहाँ आपके साथ नाइंसाफी की थी when they आपको जल्दी छोड़ दिया या आपको एंड तक नहीं ले गए? कहाँ पर? In India, नहीं किसी शो की बात करिए इन पर्टिकुलर yeah. या क्या? in like Laughter Challenge. नहीं लाफ्टर चैलेंज में मैं आई वाज देयर टिल क्वार्टर फाइनल्स, Okay. देन लाफ्टर चैंपियंस था, वो कंपटीशन नहीं था, उसमें परफॉर्मेंसेस थी, वो किया। फिर मैंने एक शो जीता, कॉमेडी का किंग कॉन, कॉमेडी का किंग कॉन, Okay. उसका फाइनल जीता। उसके बाद This is all in India, ऑल इन right? इंडिया, ऑल इन इंडिया। फिर उसके बाद लाफ इंडिया लाफ, आई वाज इन द टॉप 5। वो एक्चुअली हुआ ये था कि जो शो था वो स्टार्ट होना था जून में,
बट कोई वीज़ा की हमारे मसले मसाइल ऐसे हो गए थे, वो शो जाके स्टार्ट हुआ जुलाई में, एंड इनिशियली इट वाज प्लान्ड फ्रॉम जून टिल अगस्त। तो जो पूरा शो डिजाइन था ना वो था कि जून में स्टार्ट होगा और अगस्त में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ था, इट वाज फ्रॉम जून टू अगस्त। तो उसके होते हुए मैंने ना सितंबर में अम्मी के साथ हज का प्लान कर लिया था। तो शो स्टार्ट हुआ जुलाई में, सो आई हैव टू लीव इट अर्लियर। तो मैं एलिमिनेट नहीं हुआ था उसमें, मैंने वॉकआउट किया था। और वो स्टेज पे खड़ा होकर मैंने अनाउंस किया था वहां पर, दैट इज ऑन एयर, मैं जा रहा हूं। मैंने बताया कि मैं फर्दर कंटिन्यू नहीं होगा, ऐसी थोड़ी बगावत में जा रहा हूं। मैंने बताया कि मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, मैंने हज पे जाना है और इस तरह की मेरी पर्सनल। तो मुझे बताओ, वहाँ जब काम किया, वहाँ के बाद जब इंसान यहाँ आता है तो लोग बड़ा अलग ट्रीट करते हैं। यस, यहाँ आप वही टैलेंट होते हैं, लेकिन आपका वो टैलेंट देखते नहीं है या उनको नहीं देखना होता। वैलिडेशन मिल जाती है थोड़ी सी वहाँ पे आपको जाके। एक तरह से ना आपको स्टैंप लग जाती है कि हाँ यार वहाँ पे काम किया, कुछ तो आता होगा इसको, कुछ तो आता होगा। हाँ, तो डू यू थिंक दिस इज गुड? नॉट गुड एट ऑल। हम वही वाली बात है ना कि अपने ही डायमंड को जब कोई और शाइन करके डिस्प्ले करता है तो आप बोलते हो यार ये हीरा है। हाँ। जब आपके पास होता है तो आप बोलते हो यार ये कोयले की कान में एक और कोयला है। हाँ। कोई और पॉलिश करके आपको रिफाइन करके दे देता है तो आप उसको एडमायर करते हो। वाह 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 वाह, क्या बात है। हाँ, that's sad। हाँ, हमारी इंडस्ट्री बस स्टार्स बनाती नहीं है, वरना इंटरनेशनली आप what do you call US देखो, वहाँ का स्टार होता है वो करोड़ों क्या छाप देता है, वो इतना कि उसके 7-8 जनरेशंस खा सकती है। बॉलीवुड देखो, एक फिल्म बना लो तो वो घर गाड़ी सब कुछ ले लेता है। यहाँ एक फिल्म बना लो, वो फिल्म भी आप प्रोड्यूसर की गाड़ी बिक जाती है। नहीं, वो आप फिल्म बनाओ और वो प्रोड्यूसर बोलता है यार तुम ये फिल्म करोगे तो तुम्हें और काम मिलेगा, और वो भी नहीं मिलता। हाँ, दैट्स द सैड थिंग। इस डायनामिक्स बहुत डिफरेंट हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के या बॉलीवुड के, क्योंकि वहाँ पे इस चीज को एज इंडस्ट्री एक्सेप्ट किया जा चुका है। तो यहाँ क्या इनको लगता है भाजी में और भेज रहे हैं? नहीं किया गया ना हमारे पे। यहाँ पे आपकी कोई यूनियंस है, एक्टर्स की कोई यूनियंस है, प्रोड्यूसर्स की कोई यूनियंस है, यानी जो कैमरामैन ENG के जो लोग हैं उनके कोई यूनियंस हैं। जब तक यूनियंस ही नहीं तो इंडस्ट्री कैसे होगी? सही बात है। हाँ, जब यूनियंस की बात होती है तो आप के यूनियंस है नहीं है ना, कॉमेडी के कोई यूनियंस नहीं है। अभी मुझे बताओ, इट्स प्रीटी सैड बट कॉमेडी इज डाइंग। यस, डाइंग फास्ट, डाइंग। मतलब कराची में कॉमेडी जैसे उमर शरीफ, अनवर मकसूद, मोइन अख्तर साहब, इन सारे लोगों ने जो एक बेंचमार्क रखा था उसके दूर दूर तक कोई नहीं आ पा रहा। व्हाई इज दैट सो? आई गेस एक तो जेन ज़ी ह्यूमर को अगर आप देखा जाए ना तो इट इज मोर ऑफ अ वल्गैरिटी बेस्ड। ओके, मैं सबका नहीं कह रहा बट मेजॉरिटी, क्योंकि आपका हम जिस एज ब्रैकेट से है ना, हमारे पास उन चीज़ों का या वल्गैरिटी का एक्सेस बहुत कम था। सो वी वर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स क्लीन कॉमेडी, या जो हमारे टेलीविजन पे आती थी, क्योंकि पहले की सेंसर पॉलिसीज, पहले का ह्यूमर, पहले का रखरखाव। आपको नहीं लगता था शायद पहले वो डबल मीनिंग शायद जोक्स भी कर रहे हो, लेकिन हम इतने सादे थे क्या हमें समझ में नहीं आता था? हो सकता है टू सम एक्सटेंट। हाँ, टू सम एक्सटेंट सही है, बट कितनी अच्छी बात है कि हम समझ नहीं पाते थे। अब आप कोई डबल मीनिंग जोक करे, छोटे छोटे बच्चे को पता है क्या बात कर रहे हैं आप। So do you think ये इस वजह से, क्योंकि जिस तरह लोग बोलते हैं that जो 90s के जो बच्चे हैं, जो 90s की जो कॉम है, वो सबसे, हाँ, वो सबसे इनोसेंट है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। नहीं, मासूम कोई नहीं होता। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, ये एक्चुअली स्टडी दिखाई गई है that जो what do you call 50s के जो थे ना, 50s 60s बूमर्स जो थे, हाँ, they were trauma dumps. Okay. And then comes the 90s. The innocent ones. हाँ? The innocent ones. The innocent one. उस पर क्या हुआ कि उन्होंने ट्रॉमा डंप भी देखा, हाँ, और इन्होंने जेन ज़ी का तो एक दूसरा रूप भी देखा। आसान अल्फाज में कहा जाए तो हम वो उस जनरेशन से हैं जिसने एनालॉग दुनिया भी देखी और डिजिटल दुनिया भी देखी। Yes, we are the bridge for it. और अभी काफी थेरेपिस्ट और काफी लोग ये बोलते हैं कि जो अभी ये जेन ज़ी कॉम है, ये जितना डिटैचमेंट और सेल्फिश और अपने आप पर सोचना, सेल्फिश, हाँ, उस तरीके सेल्फ सेंटर्ड कॉम बच्चे हैं, जो हमें बोलना नहीं चाहिए, but it's reality that this Gen Z is a very very robotic people. मतलब we are the ones with the emotions and everything, and it's sad because उन्होंने हर चीज का हल निकाला हुआ है। मतलब अगर आप सैड हो तो अगर आप ये देखो, उनका उन बच्चों का भी तो कसूर नहीं है ना, वो जिस सोसाइटी में पल रहे बढ़ रहे हैं उसका भी बड़ा फर्क पड़ता है। हमारी एज ब्रैकेट में जब हम थे, मटेरियलिज्म वाज नॉट अ सच थिंग। ये अब जाके आया है।
मतलब हम तो वो बच्चे थे कि मतलब ये हर साल जो बच्चे फ़ोन चेंज कर रहे हैं, हमारे 5-5 साल तक एक खिलौने होते थे, वही खिलौना खिलौने। एक होता था। बैग मुझे याद है कि स्कूल बैग्स 2-2 साल के, मुझे पता है मेरी बहन का बैग मुझे आता था। यस, दैट वाज द रियलिटी। अब मैं अपने बच्चे को बोलती हूँ यार तुम उसका बैग दे दो, नहीं होगा। वो बैग 6 महीने चलता ही नहीं, वो तो फटा हुआ बैग ले गई है। बट दिस इज द रियलिटी एंड इट्स प्रीटी सैड। तो आप मुझे बताओ, जिस तरीके से अभी हर बच्चे का एक ड्रीम है कि टिकटॉक करना है, और नहीं, और मैं इसको reality, इलैबोरेट कर देता हूँ। टिकटॉक नहीं करना, हर बच्चे का या हर यंगस्टर का ड्रीम है मुझे मशहूर होना है, मशहूर होना, इजी फेम, इजी वाया पैसा। भी एनी मीडियम। हाँ, उसको आप पूछो ना, आप किसी भी बच्चे से पूछो कि यार आपको क्या क्या बनना है या क्या करना है। हमारे एज ब्रैकेट में प्रोफेशन होते थे, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, पायलट। हाँ, एट वर्स्ट कुछ होता था ना तो मुझे क्रिकेटर बनना है, हाँ, कि खेलना ही है भाई मुझे, मतलब कोई जॉब नहीं करनी। बट आज आप किसी बच्चे को पूछोगे ना तो उसके दो जवाब हैं, या मुझे फेमस होना है या मुझे रिच होना है। उसको ट्रैक नहीं पता, उसको रास्ता नहीं पता, उसको सोर्स नहीं पता, उसको डेस्टिनेशन पता है, सफर नहीं पता। पर ये डोंट यू थिंक ये हमारे कुछ माँ बाप भी है, वो छोटे छोटे बच्चों को, अगर आप देखो लास्ट टाइम आई वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट किसी के साथ कि उस वक्त के 12 साल 13 साल 15 साल के बच्चे लगते थे, 12-13 साल वाले। अभी के बच्चे अगर आप देखो, मतलब एक 10 के बाद डायरेक्ट 18 के लगते हैं, ऐसा लगता है हाँ 18 या 20 पर चले गए। और हमारे जो मदर्स होती हैं जो टिकटॉक के लिए वो छोटे छोटे बच्चों को फिल्म कर कर वीडियोस बना रही होती है, सारी चीज, इन चीजों पर हम बढ़ावा नहीं दे रहे भाई। क्यों हो रहा है ये भी तो जितना बहाश उतना वायरल। नहीं, इसके बच्चों को कल्टीवेट करना इस चीज़ के लिए क्यों हो रहा है। एक खातून देखती हैं कि उनकी सहेली अपनी बेटी के साथ जब टिकटॉक बना के डालती है तो उसकी बच्ची और उसके व्यूज ज़्यादा आ रहे हैं। हालांकि उसका शायद अपना दिल ना करता हो, लेकिन सोसाइटी उसको इस चीज़ के लिए फोर्स कर रही है। ओके, वो एग्जांपल्स देख रही है ना उसके आसपास में, या जो उसकी बहन की कोई बच्ची कर रही है, या उसकी कोई सहेली कर रही है, उसकी फैमिली में कोई खातून है जो अपने बच्चों के साथ टिकटॉक्स डाल रही हैं, उसके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो भी ये करें हाय रे बच्चों के साथ डालो। पर उसमें हो गया क्या, वो बच्चा तो बेचारा कमज़ोर दिमाग का है। अच्छा, इस एज में, क्योंकि ये वल्नरेबल एज होती है, अगर इस एज में बच्चे को अटेंशन मिलना शुरू हो जाती है ना, तो बाय द टाइम वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखता है, उसका एक तो ईगो बहुत उठ चुका होता है। हाँ, सही है, सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे उसने अपने टेंट्रम्स बना लिए होते हैं। तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में जब आता है ना, तो उसको जब पंचिंग, रियल लाइफ रियल फैक्ट्स की जब पंचिंग होती है ना, तो उससे बर्दाश्त नहीं होती फिर वो। ओके, क्योंकि हम स्ट्रगल करके आए ना, तो हमने भाई हम हम्बल बिगिनिंग वाले लोग हैं। आई थिंक हमने रिक्शों में, बसेस में, इनमें पैदल सफर किया हुआ है। Absolutely. तब आज हम गाड़ी में बैठते तो हमें पता होती है इसकी कदर क्या है। अब एक बच्चा जिसका सफर ही गाड़ी से स्टार्ट हो रहा है, कल को अल्लाह ने करे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसका रिएक्शन क्या होगा? ट्रू, उसको नहीं पता कि आप किस तरह से फेस करना है मुझे उन चीज़ों को। एब्सोल्युटली राइट। जब बात होती है फेस की, तो आपकी स्ट्रगल्स क्या थी? वो व्हाट आर योर कुछ स्ट्रगल्स? फेस किया यार, क्या नहीं मतलब बहुत दफा ये होता है कि लोग अपने स्ट्रगल्स पर बात नहीं करते। आई एम वेरी ओपन टू इट। सो टेल अस द मोस्ट डार्केस्ट मोमेंट इन योर लाइफ। यार कितनी दफ़ा तो शुरू में ऑब्वियसली, क्योंकि फैमिली में से तो कोई था नहीं इंडस्ट्री में, हम खुद ही थे। अगर बचपन में हमारी एज ब्रैकेट में जब हमें पता था कि हमें एक्टर बनना है, हमें ये नहीं पता था अप्लाई कहाँ करना है, और उस वक्त तो टैलेंट एजेंसीज नहीं थी, प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, की कोई चीज थी भी नहीं। तो हम जो दरवाजा खटखटा कर बोले मैं हूँ भाई, गिनती के 3 चैनल्स थे, गिनती के 3 चैनल्स, उनके ऑफिस के एड्रेसेस निकालना इतना मुश्किल होता था कि यार ये ऑफिस इसका है कहाँ। फिर ऑफिस का पता चल गया, अब ऑफिस में जाके वहाँ का जो वॉचमैन है या वहाँ का जो चौकीदार है, आप उसके साथ बैठ के पहले दोस्ती करते थे, यार अंदर जाने थे बस। आप मतलब इतना आपको चैनल्स के बाहर आपको 2-2 3-3 घंटे बैठना पड़ता था कि यार कोई दिख जाए चैनल वाला तो उसको बोल दो कि मुझे अंदर ले जाए, मुझे मीटिंग करा दे, ऑडिशन करा दे। हाँ, तुम बताओ ना, रास्ता ही नहीं पता होता था ना। तुम बताओ था तुमने किसी चौकीदार के साथ? हाँ ऑब्वियसली भाई, प्रोडक्शन हाउसेज उस वक्त गिनती के 2 से 3 प्रोडक्शन हाउसेज थे, हाँ, प्राइवेट, 2 से 3 चैनल्स थे, ले दे के कभी। अच्छा, हमारे ना उस वक्त में क्योंकि स्ट्रगलर्स का एक यूनिटी थी, तो हमारे ग्रुप बन गया था, कुछ 7-8 लड़के थे हम एक रियलिटी शो के ऑडिशन पे मिले थे। तो वहाँ पे हमने अपना ना बना लिया था, उस वक्त मोबाइल फोन होते नहीं थे, लैंडलाइन फोन्स थे, तो हमने सबने एक दूसरे के नंबर डायरी में लिख लिए थे। तो कहीं भी ऑडिशन हो रहा होता था या कहीं भी यंगस्टर्स की ज़रूरत होती थी, तो हम ना उस जितने भी वो 7-8 लड़के थे एक दूसरे को फ़ोन करके बता देते थे कि यार इतने बजे यहाँ पे पहुँच जाना, यहाँ पे इस तरह का ऑडिशन हो रहा है, यहाँ पे इस तरह का कोई वो है। तो उसमें हम
बहुत दफ़ा ये जो डांस ट्रूप्स होते हैं उनमें हाँ। बैकग्राउंड डांसर्स भी बना मैं। बहुत दफ़ा हमारा एक म्यूजिक चैनल होता था, हाँ। जिस बिल्डिंग में आप थे ना वहीं पे हाँ एक म्यूजिक जी, चैनल हाँ भी था। जी, हाँ जी, यस यस। उनके कॉन्सर्ट्स में पेड ऑडियंस बैठती थी। उनका चैनल के लिए कॉन्सर्ट रिकॉर्ड हो रहा था, तो जो ऑडियंस बैठी होती थी ना हाँ। वो पेड ऑडियंस होती थी। 500-500 रुपए देके हमें बिठाया होता था, तो हम उसमें भी बैठे हैं, ओके। वो भी किया है। एंड फिर देखो उसी ग्रुप की वजह से एक दिन उसी ग्रुप में एक कॉल चलती है हाँ। कि बालाजी पाकिस्तान आ रहा है, इंडिया के लिए ऑडिशंस हो रहे हैं, आ जाओ। ओके। और जब मैं वहाँ गया तो इट वॉज नॉट बालाजी, इट वॉज एंडमॉल, एंड दे वर नॉट ऑडिशनिंग फॉर द ड्रामा सीरियल ऑफ इंडिया, दे वर ऑडिशनिंग फॉर द लाफ्टर चैलेंज ऑफ द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। ओके। हाँ। तो वहाँ का मेरा वो जो स्ट्रगलर ग्रुप का हमारी जो एक कॉल चली थी उसने मुझे उस इंडियन ऑडिशन तक पहुँचाया था। ओके। और पहली तनख्वाह कितनी थी? पहली तनख्वाह सबसे पहली तनख्वाह मुझे मेरी टेल फिल्म के मिलने थे 8,000 रुपये, जो कि नहीं मिले। नहीं मिले। क्यों? वो बीच में कोऑर्डिनेटर थे साहब, हाँ। खा गए। उन्होंने चपड़ी कर लिया। खा गए। तो घर कैसे चलता था? नहीं, घर में अल्लाह का शुक्र है, मतलब हाँ। अम्मी भी वर्किंग नहीं, वुमन पर एक थी। होता है ना बीइंग अ नहीं, सन, अब और एट ऑफ द कोर्स एज हर ऑफ 17-18 मैंने फिर घर के ना लाइक तब तक काम थोड़ा बहुत कर चुका था मैं। ओके। तब तक पैसे आना शुरू हो गए थे, पर 8,000, 10,000, 8,000, 10,000 इस तरह से आ रहे होते थे मेरे। ओके, दैट्स नाइस। तो Per यस, gig। हाँ, ये करते करते तो एट द एज ऑफ 17 यू स्टार्ट वर्किंग। I started और व्हाट्स द एज नाउ? I'm alhamdulillah 37 now. 37। It's been 20 years now. 37 के हो तुम? 30, ये कौन सा तुम डॉक्टर के पास जाते हो? कोई डॉक्टर नहीं, खुश रहो। खुश रहो। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक पोस्ट लगाई थी, वायरल हाँ। हुई थी कि आप किसी का कुछ ना बिगाड़ो, हाँ। अल्लाह आपका कुछ बिगड़ने नहीं देगा। दैट्स ट्रू। तो आप लोगों के साथ सही रहो, अल्लाह आपके लिए आसानी करेगा। हाँ, that's true. That's very nice. And you know me since ages. हाँ, I do know you, but I always thought you're my age. Maximum 33, 34. मैं तो एक महीने में 33 की होने वाली हूँ। अगर किसी को तोहफा भेजना है, आपको पता है 21 mm। तो अपने 4-5 साल क्यों कम कर रही है? हाँ? तो अपने 4-5 साल क्यों कम कर रही हैं आप? क्या? 4-5 साल। नहीं, अच्छी बात है। This is a compliment. हाँ। मैंने वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह, टच वुड यार, may you never get wrinkles. And yes, इस wrinkle वाली बात से हम लेंगे, wrinkle free बात से, हाँ, wrinkle free बात से हम लेंगे एक wrinkle वाला ब्रेक। Welcome back and yes, you guys are watching 21 mm। मैं टेढ़ी होकर क्यों बैठ जाती हूँ, मतलब बार बार फजूल में, मैं भी पाकिस्तान में सीधे होते होते हम टेढ़े हो जाते हैं। पर खैर, टेढ़े होने का मजा ही अलग है यार, ऑनेस्टली। टेढ़ा है पर मेरा है। हाँ, जब बात होती है टेढ़े होने की, आप भी टेढ़े हुए हो। हाँ, टेढ़े से टेढ़ा, इसे मथीरा इफेक्ट कहते हैं। अगर आप टेढ़े हो जाए तो इट इज मथीरा इफेक्ट। There's no antidote. There's nothing. You are बस infected by it. Yes. But हम जब बात होती है infection की, तो हम बात करते हैं तमाशा के बारे में। इन्फेक्शन तमाशा कहाँ आ गया भाई? क्योंकि वहाँ काफी टॉक्सिक, काफी अच्छे और काफी इट्स लोगों को लगता है बड़ा आसान होता है कि कैमरेस के सामने सोना, जीना, ये मरना, लेकिन रियलिटी होती है इट्स अ वेरी टॉक्सिक एनवायरनमेंट। Not exactly toxic, but very challenging, I would say. Okay. Toxicity आप define कैसे करते हो? पहले तो ये है ना कि the reason why I'm saying toxic, क्योंकि मेरे एक दोस्त थे, वो गई हुई थी ईडन, she was in Big Boss। और वो जब बाहर आई है तो मैं उससे बात करती हूँ, वो उसने थेरेपी सेशंस और ये चीजें शुरू की है। So देखो again depend, it's really gotten to her। नहीं, see there's a difference। अगर तो आप अंदर pretentious होते हैं, आप नहीं बनते, तो आपको बाहर निकल के थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है। बट इफ यू आर बीइंग योरसेल्फ, नहीं, पर देखो एक रियलिटी भी है कि क्या? एक आपको फोन ले हाँ, जाए। हाँ, व्हाट्स द बिग वो एक
तुम एक सादा इंसान हो ना, हम लोग तो रील देखते देखते सोते हैं। अच्छा, रील देख के मैं भी सोता हूँ यार। मैं भी कान में पॉडकास्ट लगा के ना कान में सुनने वाला बंदा हूँ। और फिर बच्चे, फैमिली, हाँ। एक Yes. होम सिकनेस। होम सिकनेस मैं कह सकता हूँ। नहीं कर सकते, आप अकेला फील करते हो, आप थागट फील करते हो, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि रियलिटी तो ये होती है, जितने भी लोग आपको अपने दोस्त, भाई बहन बोले, in the end of the day there's only going to be one winner. Yes. So everyone is somehow Your competitor. attacking you in front of you or behind your back. कोई आपको सगा नहीं है। Yes. अगर कोई बोले ये ले चेक, हाँ। ये ले ट्रॉफी, सब बोलेंगे नहीं 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 हमें चाहिए, हमें चाहिए। कोई नहीं बोलेगा ये लो, ये ले, आपको ज्यादा जरूरत है। So in the end of the day, you're in the middle of strangers. खाने के लिए आपको काम करना पड़ता है। आप अपने घर में अपनी चीजें नहीं उठाते। Isn't this the reality of life? अपनी चीजें नहीं उठाते, वहां जाकर आपको लोग की चीजें सफाई करनी होती है, झाड़ू पोछे, ये सारी चीजें करनी होती है। तो हाउ डिड यू फील? आई गेस जहाँ तक सफाई का ताल्लुक है, मैं खुद क्योंकि एक साफ रहने वाला इंसान हूँ, तो मुझे किसी लेकिन एक होता है ना, खुद की चीजें साफ करना अलग चीज होती है, लेकिन एक चीज होती है 5-6 लोग एक वॉशरूम शेयर कर रहे हैं, आप कैसे धो सकोगे वो वॉशरूम? आप बोलोगे नो, अगर ये वॉशरूम मेरा है तभी मैं धोऊंगी या धूंगा। वॉशरूम तो खैर वहाँ पे कोई भी साफ नहीं करता, ऐसी बात है कि वॉशरूम के लिए एक टीम आती थी रात में, वो वॉशरूम साफ करती थी। तो वॉशरूम झाड़ू पोछा तो होता, झाड़ू पोछा करते थे। झाड़ू पोछा तो यार घर में हर कोई करता है। घर में अब ये थोड़ी कि ये मथुरा की डस्ट है तो ये मैं नहीं उठाऊंगा, डस्ट तो डस्ट है यार। डस्ट बोल रही है, मथुरा की डस्ट में उठाने के लिए भी पैसे चाहिए, गरीब नहीं उठा सकता, मथुरा की डस्ट है ये। तो सफाई तो हम सभी करते हैं उस तरह के। मुझे जो सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं बताऊं, मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था कि मैं क्योंकि अपने ऑब्वियसली अम्मी के साथ बहुत अटैच्ड, अपनी बेगम के साथ, बच्चे के साथ, उस वक्त तो एक ही बेटा था। मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि माय वाइफ वाज इन द प्रेगनेंसी फेज। You were missing that. I was missing that and I was worried about her. तो मेरे लिए ना ज़्यादातर मेरा इमोशनल ऑक्यूपेंसी मेरी वहाँ उस साइड पर थी कि मुझे बस घर से अपडेट मिल जाए कि मेरी बीवी ठीक है, मेरा बच्चा ठीक है, मेरी अम्मी ठीक है। मुझे ये टेंशन थी। मुझे ना फ़ोन याद आया, ना मुझे कोई अपना पलंग याद आया, ना मुझे कोई अपनी कोई उस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ याद आई। Okay. मुझे इस तरह का कुछ नहीं था। लाइन मारी? नहीं। सब भाई बुलाते थे यार। ये इतना लंबा पॉज क्यों लिया? मैं बताता हूँ। देखो सब मुझे भाई बाद में बुलाते थे, तो गड़बड़ है। पहले बहन मैं बोलता था। Okay. मेरी आदत ये है। सही है। सिर्फ एक इंसान देखो, सायमा को मैंने बहन का, शी वाज अप फॉर इट, चाहे दानिया हो, वजिया हो, माही हो, क्या भाई है मतलब। ये बोलो ना। सिर्फ अनम वाज द ओनली पर्सन। मैंने उसको बहन का कह रही, मुझे बहन मत कहो। तो मैंने कहा यार मैं तो बहन ही कहूँगा, तो मतलब ऑब्वियसली अगर आपको आपको मुझे भाई नहीं कहना तो आप मुझे भाई ना कहो। बट आप मेरी बहन ही हो। मैंने उस चीज को क्लियर कर दिया। वो एक नजर वो तो वही है। तो वो एक था। बाकी फिर एक मजे की बात है, फिर उसके 3 दिन के बाद खुद वो मुझे भाई कहना शुरू हो गई। Okay. I earned it maybe. Maybe you earned it. You know, वो एक औरतों को जितना हम नहीं बोलना चाहे, लेकिन औरतों के पास एक बहुत सिक्स सेंस होती है। उनको पता चल जाता है वो पीछे से कि कौन सा बंदा आपको किस नजर से देख रहा है। औरत को ये अल्लाह मियां ने एक चीज दी हुई है, तो नेचुरली जब कोई आपकी तरफ आता है और वो एक आपकी तरह बिहेव करता है, आपको जिस तरह देखते हैं, आपको किस तरीके से आपके साथ बर्ताव करते हैं, तो बंदी को एक वो हो जाता है that this person is a भाई मटेरियल। पर आप बताओ सबसे वर्स्ट बंदा कौन था घर में? आपने बोला यार, नहीं जरूरी नहीं टॉक्सिक अंदाज में, बस आपने बोला यार बहुत चिक दिन रात। अच्छा, चिक वाला नहीं था। फिर वो पता है वो अगर देखा जाए ना, अंदर एंगर इश्यूज थे कुछ लोगों के। ओके। अच्छा, मैं क्योंकि उतना गुस्से से दूर में हंसना खेलने वाला बंदा, चिल करो, मजाक मस्ती करो, वो करो। तो कुछ लोगों के एंगर इश्यूज थे जो कि जिन चीज़ों पर गुस्सा नहीं भी करना चाहिए था उन्होंने किया। और बाद में मैंने शो के बाद उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा भाई हमने वो एक तरह से हमारी ना प्रोटेक्टिव शील्ड थी वो। ओके। कि हमारा गुस्सा ऐसा था कि लोग हमसे लाइक ज़्यादा वो ना करें, हमारी स्पेस में ना आए। या हमारे वो कहते हैं ना आपको वल्नरेबल ज़्यादा फील ना करवाएं। बोलो भाई, इंसान बनना था, जानवर थोड़ी कि टेरिटोरियल वाली चीज लेकर चलनी थी। लेकिन वो कौन था जो सबसे डिफिकल्ट था? सबसे डिफिकल्ट सायमा।
साइमा बूढ़ी थी। क्यों? साइमा का देखो, साइमा वो अगेन वो जो एंगर वाला बताया ना मैंने, साइमा का वो था, साइमा को गुस्सा बहुत जल्दी आता था, बट शी इज जेम एट हार्ट। ओके। दिल की बहुत खरी बंदी है, बट अगेन वो कुछ कभी कभार ना चीनी के एक चम्मच पे लड़ जाती थी, अंगूर के एक दाने पे लड़ जाती थी, तो आप बोलते थे यार ये इस पे लड़ना बनता नहीं उसका, बट वो उस मामले में क्रैंकी थी। ओके। और सबसे जेन्युइन कौन था जो आपने बोला यार ये इंसान? यार क्योंकि मेरी एक तो दिल नुमान से का, पुरानी हाँ। दोस्ती थी, नुमान ने एट टाइम्स शो में इस चीज़ को वैलिडेशन भी उसकी तरफ से आई कि हाँ यार वो एक वाकई एक अच्छा दोस्त है। उसके अलावा वजीहा से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई शो में, दानिया से बहुत अच्छी दोस्ती हुई शो में, मानी लियाकत थे उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हुई, तो इन सब से अरसलान से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती रही। तो इवन एट सम एक्सटेंट अकील से भी मेरी, मतलब शुरू में अकील से मेरी नहीं बनी, लाइक डिफरेंसेस होते हैं आपके घर में रहते हैं, बहन भाइयों में डिफरेंसेस होते हैं, तो मेरे अकील से डिफरेंसेस थे, फिर हमने उसको ओवरकम किया, फिर आखिरी के हमारा मेरा 2 हफ्ते जो थे मेरी अकील से भी दोस्ती हो गई थी। हाँ, तो मुझे बताएं ये, क्योंकि नुमान भी आया था हमारे शो पर, उसने बेसिकली बोला दिस इज मैसिवली स्क्रिप्टेड। व्हाट इज स्क्रिप्टेड? लाइक तमाशा एंड दैट। तो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है बॉस, नहीं। ओके। यार मुझे बता दो दुनिया का वो कौन सा राइटर जो एक अंगूर के दाने पे लड़ाई लिख दे? ओके। वो कौन सा राइटर है जो चीनी के एक चम्मच पे लड़ाई लिख दे? एक्चुअल में अंगूर के एक दाने पर लड़ाई हुई थी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि हम इन चीजों से हम गुजरे बॉस, कोई स्क्रिप्टेड नहीं था। ओके। नहीं, कुछ भी नहीं था स्क्रिप्टेड भाई। ओके ओके ओके, दैट्स नाइस। वेल, जब बात होती है तो सबसे अच्छा कौन था? नुमान तुमने बोला। मेरे साथ नुमान था। ओके। मैं अपने नुमान और वजीहा। अपार्ट फ्रॉम अकील, आपको क्या लगता है किसको जीतना चाहिए था? यार किसको जीतना चाहिए था? यार अगर वैसे देखा जाए, अब देखो एक तो क्राइटेरिया, क्योंकि पब्लिक वोटिंग था, जिसको पब्लिक वोट करेगी वही आगे तक जाता है और वही जीतता है। पब्लिक ने अगर अकील के लिए वोट किया तो आई गेस वो उनके स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरा। बट अगर एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो आई गेस मानी लियाकत वाज वेरी एंटरटेनिंग। मानी भाई बहुत मजे के कैरेक्टर थे। ओके। वो ना आपके घर के जो हाउस होल्ड मैटर्स होते हैं उनको भी बड़े अच्छे से डील करते थे, एक अच्छी पर्सनैलिटी भी थे, मजाक मस्तियाँ भी करते थे, तो मानी भाई में वो एक था। बाकी उसके अलावा अगर टास्क से ऊपर आते हैं तो फिर अरसलान टास्क बहुत अच्छी खेलता था। ओके। नुमान टास्क बहुत अच्छी खेलता, नुमान तो जुनूनी टास्क खेलता था। बट अगेन वही वाली बात ना कि पब्लिक वोटिंग, फिर पब्लिक आपको किसी भी तरह से देख सकती। ट्रू। पब्लिक आपके लुक्स पे भी आपको वोट कर सकती है, पब्लिक आपकी पर्सनालिटी भी आपको वोट कर सकती है, पब्लिक आपके कैरेक्टर पे आपको वोट कर सकती है, पब्लिक आप जिस तरह गेम्स खेले उस पर वोट कर सकती है। ये पब्लिक के ऊपर था। ओके। चलो, जब बात ये होती है पब्लिक के बारे में, क्या हमारी आवाम अभी भी उस चिट्टे रंग पर अटकी हुई है? क्योंकि जब तक इस मुल्क में फेयरनेस क्रीम के ऐड चल रहे हैं इसका मतलब वो है। तो आपको लगता है कि सारे जितने भी जो लीड रोल्स होते हैं वो चिट्टे लड़के चाहिए होते हैं? क्योंकि किसी नॉर्म बना दिया गया है, ऐसा सच है नहीं, रियलिटी में नहीं है ऐसा कुछ। और अगर सिर्फ चिट्टे कलर पे ही अगर नाम बनने होते तो आई गेस फिर एक्टिंग स्टैंडर्ड्स आप फिर को ना खड्डे में डाल दें। लेकिन एक्टिंग स्टैंडर्ड्स आई बिलीव अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, वरना पहले आई बिलीव कभी कभी उन लोगों को सिर्फ एक प्यारी शक्ल चाहिए होती है, जिस तरीके से कैरेक्टर की भी डिमांड होती है। कभी कभार होता है कि आपको यार उस पर परफॉर्मेंस इतनी नहीं चाहिए, उसके लुक्स अच्छे होने चाहिए तो वो चल जाएगा। बट हाँ, अगेन आपने अपने जो ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं वो अगेन आपके उस कैरेक्टर पे जा रहे हैं। क्योंकि कभी आप अब कितनी एग्जांपल ऐसी हैं कि आपने एक गरीब घर की कहानी है, गरीब घर का लड़का है, कास्ट उसमें आपने माशाल्लाह इतना खूबरू लड़का किया हुआ है कि वो कितना ही गरीब गेटअप कर ले वो लग रहा अमीर है यार। होता है ना इस तरह। वो कैरेक्टर में बैठ ही नहीं रहा। तो अगेन या तो आपके कास्टिंग क्राइटेरिया को थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए कि यार हमें अगर इस तरह का कैरेक्टर है तो क्या नाइंसाफी होती है पाकिस्तानी ड्रामों में कि कभी कभी एक चल जाता है तो वो एक बंदा 3 ड्रामोज में दिखेगा अलग अलग रोल करते हुए, या एक हीरोइन अलग अलग रोल करते हुए। हीरोइन का तो एक ही रोल है, रोना, दुखी होना। नहीं, अगर अब जिस तरह के हमारे यहाँ पे ड्रामाज आ रहे हैं उसमें ऑब्वियसली फीमेल परफॉर्मेंसेस उस शेल से बाहर निकली हैं। सिल्फे आहन जो था ASPR वाला प्रोजेक्ट, उसमें वो एक कैडेट्स की लाइफ दिखाई लड़कियों की, फिर उसके अलावा एक हॉस्टल आया प्रोजेक्ट, उसमें हॉस्टल लाइफ दिखाई लड़कियों की। फिर इवन जो भी फादे वाला ड्रामा था उसमें जो हानिया वाला कैरेक्टर था वो एक सिंपल रोने धोने वाली लड़की नहीं था, वो एक उस लड़की का कैरेक्टर था जो एक लड़के को जो बेचारा अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था उसकी मोटिवेशन बनती है।
यू नो ट्रू पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। और ऑब्वियसली जब हम उस शेल से बाहर निकलेंगे, ऑब्वियसली ऑल ऑफ अ सडन इन वन नाइट नहीं होगा, नहीं होता। हाँ, तो वो ग्रेजुअली चीजें चेंज होती हैं और हो रही हैं। तो आपने भी व्हाट यू कॉल, यू डिड द मोस्ट डिफिकल्ट रोल्स, मतलब आपने एक व्हाट यू कॉल एक विलन नेगेटिव भी कैरेक्टर किया एक मोर फिल्म में, यू नो वेयर यू वर अ करप्ट पुलिस वाला। नहीं वो दैट वाज एन करप्ट पुलिस वाला नहीं था, मोर में था एक बेसिकली जाली डिग्री वाली कंपनी चलाने वाले लड़के थे दो, बेसिकली स्कैमर्स, आजकल कॉल सेंटर के स्कैम्स होते हैं ना, उस तरह के स्कैमर्स थे वो, एंड वहां से उनकी लाइफ टर्न होती है एंड दे गॉट इनटू बिगर स्कैम्स, तो उस तरह का कैरेक्टर था। ओके, बट देन यू आल्सो प्लेड इनटू व्हाट यू कॉल अ ट्रांसजेंडर का भी आपने एक कैरेक्टर्स तो मैंने बहुत सारे किए हैं। तो मुझे बताओ इस कैरेक्टर में, मतलब मुझे लगता है कि आपको जस्टिफिकेशन लाइक इंसाफ क्यों नहीं मिला, मतलब दे वर रियली शायद अच्छा ना किया मैंने भाई, हाँ वैलिड इनफ रीजन, शायद अच्छा ना किया मैंने। व्हाई वुड यू से दैट? यार अच्छा, क्योंकि ये मोर हो गया या वो ट्रांसजेंडर वाला वाज ना टेलीफिल्म, वो वाज नॉट अ लॉन्ग लेंथ थिंग, तो शायद इसलिए वो इतना नोटिस नहीं हुआ। शायद अगर लॉन्ग प्ले होता तो शायद नोटिस हो जाता, बट अगेन ये बात हम कर रहे हैं 13, 14, 15, सोशल मीडिया का इतना एक्सपोजर नहीं था। अभी इस तरह की चीज़ें इसलिए हाईलाइट हो जाती हैं कि अब तो ड्रामा भी है, ड्रामा के क्रिटिक्स भी बैठते हैं, क्रिटिक्स वो उसके अलावा अलग-अलग वाले टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे फैन पेजेस, उस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे टाइम पे ले दे के उस वक्त एक फेसबुक था जिसपे भी तस्वीर लोड होते थे, बहुत टाइम लगता था 2012-13 में बॉस। हाँ, वो हाई फाई और ये चीजें थी, और उस पर भी लोग ज्यादातर इन चीजों पर बात करते तो एक दफा जो यूट्यूब उस वक्त पाकिस्तान में था नहीं, यूट्यूब बंद था, तो हमारे अगर कोई ड्रामा सीरियल कोई टेलीविजन पे चल जाते थे ना, तो हमारे पास रिकॉर्ड भी नहीं होता था, हम रिकॉर्ड कहाँ से करें उसको दोबारा। हाँ, वो एक 2 टाइमिंग होती थी कि सुबह और फिर रात में रिपीट। बस, तो आपने वो टीवी पे ही देखना है, तो देखना है, उसका रिप्ले आप देख नहीं सकते दोबारा। एब्सोल्युटली। जब बात होती है, वो वक्त भी कितना अजीब था जहाँ मैगजीन्स बंदा कलेक्ट करके जहाज में जाए, जहाँ मैगजीन्स की ठीक ठाक शेल्फ है, जहाँ लोग अगर बुक्स पढ़ते थे यार। मुझे पता है कि जब मेरे वो क्या होता है हेडलाइन पर आप आते थे, तो आपके दोस्त आपका वो जो न्यूज़पेपर काट के फ्रेम कर आपको भेजते थे। मैंने आज तक वो न्यूज़पेपर्स रखे हैं जिनमें मेरी कटिंग्स लगी हैं, जहाँ पे मेरे इंटरव्यूज हैं, न्यूज़पेपर मैगजीन आज तक मेरी कलेक्शन में है, जहाँ लोग आकर पेन से आपकी प्रॉपर यू नो यू फील सो स्पेशल। आई बिलीव अब वो वक्त नहीं है। आई बिलीव अब आप जाकर ठीक है पॉडकास्ट और ये चीजें करते हो, पर देन वो जो एक गोल्डन मोमेंट था ना, वो एक और चीज बताऊं, हमने वो वाला दौर भी देखा है कि जब फैंस आते थे वो आपको नाम से मुखातिब करते थे और कहते थे मथीरा जी मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दें आप। अब तो वो बोलते पिक्चर ले लो, फिर बाद में बोलते इसका नाम क्या है? यस हाँ यस, दिस इज द डिफरेंस। मैं बोलती हूँ डिलीट मार मेरी पिक्चर को, इसी वक्त डिलीट मार। कि पहले का जो आपका फैन था ना बहुत लॉयल था और आपको जानकर आपको पहचान कर आता था। अब वाला सिर्फ इसलिए आ रहा है कि उसने देखा कि 2 लोगों ने तस्वीर ली है। हाँ, अब मैं तस्वीर लगाऊंगी तो मुझे कितनी लाइक्स मिलेगी। बेसिकली उनको आपसे भी कोई लेना देना नहीं, उनको अपना उनको सिर्फ ये है कि मैं लगाऊंगी तो मेरी प्रोफाइल कितनी बूस्ट होगी, लोग मेरे बारे में कितना बोलेंगे, और मैं 10 नकली स्टोरीज इसके पीछे लगाऊंगी कि जानू वो तो बस दोस्त है, यू नो डिनर से हम निकल रहे थे, यू नो ये बड़ा होता है। लड़कों ने बड़ी अच्छी छोरी हरकतें की, लड़कियां भी करती हैं बॉस, टेंशन ना लें। आपके साथ ही तो नहीं हुआ है। आपके साथ जो हादसे हुए हैं उन पर हम बात करेंगे, लेकिन हम लेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। You guys are watching 21mm. I'm your host Mathira और हमारे साथ है the one and only ये करना जरूरी था। ये सब बाबा से सीख के आई थी ना? No, ऐसा कुछ नहीं है। No,
बट ये करना जरूरी था, सेलिब्रेटिंग यस Yes. कुछ मच्छरों के साथ। हाँ यस यस सेलिब्रेटिंग वो सिर्फ मथिरा को काट रहे हैं बस। वो नहीं, वो तुम्हें भी चूस रहे हैं। मैं It's just उनको ना अब तक एंट्री का पॉइंट नहीं मिला मेरे। नहीं इतनी देखो, नीचे से अंदर घुसेंगे, अभी घर पर जाकर तुम कुछ मेरी याद में खो जाओगे तुम। बट एनीवेज तो बदवाई दे रही शो में बैठ के। नहीं ऐसी भी बात नहीं है। कभी हाँ। कोई स्टॉकर टकरा है, हाँ पीछे पड़ गई हो, हाँ छोड़ना नहीं है पीछा, यार तुम मेरा जानू है, मैं तो केचप से लिखूंगी, खून से लिखूंगी, सर्फ खा लूंगी, सब Dettol खाने वाले मेरे भी नहीं, मुंह हाँ में है। पीछे पीछे तो पड़े हैं। हाँ वो तो तो है। क्या थी स्टॉकर? ऑब्वियसली देखो, अगर मेरी तरफ से कोई उनको उस तरह की हिंट गई होती ना तो वो ज़्यादा फैलती। अगर सिंस डे वन एक इंसान ने अपनी बाउंड्री रखी हुई है कि बॉस अगर आप फैन हैं, आई रिस्पेक्ट यू, आई एडमायर योर यू नो एफर्ट्स, आप फैन पेजेस बनाते हैं, आप पोस्ट लगाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यू नो आप जो भी कहेंगे कि हम मान लेंगे। वो एक सर्टन आपको ना एक लिमिटेशन रखनी पड़ती है। बट हाँ कुछ इंसिडेंट्स ऐसे रहे कि जहाँ पे फिर मुझे ना बाकायदा स्ट्रिक्ट होकर बताना पड़ा कि बॉस आई हैव अ फैमिली, आई एम अ फैमिली मैन ना, मैंने आपको किस तरह की फॉल्स हिंट्स दी हैं, आपने एक चीज़ अपने दिमाग में अज्यूम कर ली है तो उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ। तो फिर ये कि अगर अच्छा इसका भी ना बड़ा टैकल करने का तरीका होता है। अगर आप मैं शुरू में ही डांट देता तो वो रिबेलियस उसमें आ जाती, फिर वो फैन से फॉरन एनिमी और हेट्रेड वाले उसमें चले जाता। आपको पता ना स्मूथली उनको बताना पड़ता है कि बहुत रियलिटी चेक ये है, इस तरह है, आपकी स्पेस यहाँ तक है और मेरी स्पेस भी यहाँ ही तक है। हाँ तो ना मुझे मैं उसको बताओ, क्रॉस कर सकता हूँ ना आप बहुत क्रॉस कम करें। लोगों को पता था एक टाइम में कि अयाज इज मैरिड, नहीं मैंने तो इट वाज ऑन इंस्टाग्राम सिंस द डे वन, पता सबको लेकिन था। इतना नहीं, मतलब आई गेस मैं आपकी शायद अपनी बेगम- फैमिली को बहुत ज़्यादा लाता नहीं हूँ सामने इसलिए। Why? नहीं ऐसा नहीं लगता मुझे। They're not interested? एक तो ये भी रीज़न है और दूसरा ये कि प्रॉब्लम पता है क्या है मथीरा, अब ना सोशल मीडिया हर कोई यूज़ कर रहा है, हर नज़र का इंसान देख रहा है। मैं नहीं चाहता, और इवन अभी भी कभी कभार हम फैमिली की तस्वीरें लगा मैं शेयर कर लेता हूँ जस्ट फॉर माई फैंस या जो मेरे लिए माने रखते हैं। बट अगेन कभी कभार ना कोई एक किसी दूर जगह पे बैठा हुआ एक रैंडम इंसान एक बहुत ही गलीज बात कर सकता है। हाँ आजकल ये होता है, ट्रोल्स वो किसी भी फॉर लेवल नो पर रीजन जाते हैं। हाँ ना वो मुझे पर्सनली जानता है ना मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, बट जस्ट बिकॉज टू यू नो गेन सम अटेंशन, टू सीक सम अटेंशन, कुछ भी अनाप शनाप किसी लेवल की बात भी कर सकता है। So I keep my family away from that. हाँ एब्सोल्युटली गाइस, आप लोग को मुझे लगता है, लोगों को लगता है आर्टिस्ट एक आर्टिस्ट नहीं है, कुछ भी है, एक उसके अंदर एहसास नहीं है, उसके अंदर टेंशन नहीं है। उन आप लोग को लगता है कि आर्टिस्ट एक बस फीलिंग्स नहीं है सबसे बड़ी बात। कुछ आर्टिस्ट है जो वाव वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट है जो मैं हमेशा बोलती हूँ जो एक नहीं बहुत सारे घर लेकर चल रहे हैं। Yes. सो एक इंसान के ऊपर प्रेशर कितना होगा अगर वो मंथ में 4 घर को सपोर्ट कर रहा है और उसको ये है कि सिर्फ मैं एक दरवाजा हूँ, मुझे एक कमाना है, और ज्यादातर चाहे वो कमा भी जितना रहा है वो सब बांट रहा है। तो आप लोग और फिर ऊपर से आप लोग आकर उसको अप्रिशिएट करने के बजाय आकर ट्रोल करो, उसको ताने करो, मतलब अजीब हरकतें करो। इट्स जस्ट प्रीटी सैड। अभी हम आपके साथ एक गेम करेंगे, वो है मुड़ मुड़ के ना देख। मुड़ के हाँ मुड़ो। क्यों देख रहे हो? अपने आप को देख रहा हूँ मैं तो। अबे ये देखो, नहीं ये तुम उसके नहीं, ये हमारे इतने प्यारे से कैमरा मैन है, तुम उनको ताड़ देते। ओह ठीक है, बताना जरूरी था। देखो वो अनकंफर्टेबल हो गए। अच्छा करना क्या है बताओ? करना ये आंखें बंद करनी है ये ओके ठीक है, हाथ ऊपर करने हैं? हाथ ऊपर करो। जंजीरें भी आ रही हैं क्या? नहीं ऊपर करो ना, ऊपर करो। हाँ एक बल घुजाना है। अच्छा भाई आप बता दे करना क्या है। हाँ मैं यहाँ एक तस्वीर आएगी, ठीक है, और मैं आपको हिंट्स दूंगी, ठीक है, और आपको बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है, मैं देती रहूंगी, आपको लेनी नहीं है। हिंट्स की बात हो रही है ना? बिल्कुल यार, ठीक है। और क्या, चले जी शुरुआत करते हैं। अय्याज समूह के पास पहला क्या आता है? हाथ में हाथ मुट्ठी बनाओ, नहीं थोड़ा ढीला छोड़ो, और थोड़ा बंद करो। अब इसको ऊपर नीचे हिला। नहीं वो वाला मैं नहीं करूंगा। क्योंकि उसी तरीके से तो अच्छा। आपको इसका नाम पता चलेगा। ठीक है अब स्टार्ट करते हैं। छोटा सा होता है, ठीक है, 2 होते हैं। छोटा सा होता है, 2 होते हैं। हाँ ठीक है, हाथ में डालकर हिलाना पड़ता है, फिर फेंकते हैं। छोटे से होते हैं, 2 होते हैं, हिलाना पड़ता है,
हाँ फेंकना पड़ता है वो डाइस। हाँ तो वही तो बोल रही थी, डाइस अल्लाह ना? माफ करे। डाइस, कैसे डाइस। कैसे फेंकते डाइस? ऐसे। जी तो मैं भी यही बोल रही थी, देखो हाँ मतलब आपने भलाई उंगली का ऊपर, जमाना है। आपने ऊपर उंगली नहीं रखवाई थी ना। बाद में उंगली ऊपर रखे। सब कुछ सही लेकिन उंगली ऊपर होनी चाहिए। यूं हाँ। डाइस। पाकिस्तानी कौम है ना, कुछ तो ऊपर होना चाहिए, उंगली ही सही। हाँ। चले नेक्स्ट। ओके ये जितना बड़ा होता है उतना उफ वाली आवाज आती है। जितना बड़ा होता है उतना उफ वाली आवाज आती है। उफ। हाँ। खाने की चीज है? नहीं नहीं, उठाने की है। उठाने की चीज है। दो होते हैं, एक एक उठते हैं और कुछ लोग तो झुक झुक करते हैं। वो जिम वाले वेट्स तो नहीं है? वाह 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 वाह, सही कैसे है। उठाते दिखाओ। यस इधर भी मुट्ठी बनती। हाँ तो पकड़ना तो पड़ता है ना हाँ, भाई, पकड़ना उंगली से थोड़ी उठाऊंगा। नहीं नहीं उंगली से उठाओ, ये उंगली। ओके जी नेक्स्ट। आहा हा हा आहा क्या हो गया, मीठा है? ये चेंज का होता है। ओके टेंजिबल है, टच कर सकते हैं इसको? मुंह में डालते हैं, अच्छा गोल गोल डालते होता हैं। है। गोल गोल होता है। हाँ। 6 इंच का होता है। मुंह में ठंडा होता है गरम होता है? गरम होता है। 6 इंच का होता है। गरम, मुंह में एक डालते मिनट, हैं। गरम गरम होता है, वुफ बहुत ज्यादा गरम होता है। एक मिनट, गरम वुफ वुफ। इसको आप अंग्रेजी में करो। ठीक है गरम। हॉट डॉग। यस थैंक यू वाह 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 वाह। नेक्स्ट ओके जी, अब एक खूबसूरत हसीना है, बस वो बहुत खूबसूरत है। क्या एक्ट्रेस का नाम बताना है? लड़की सुपरस्टार है। लड़की सुपरस्टार है? हाँ अगर तुमने सही नाम नहीं बताया। नहीं मैं सॉरी, एक सेलिब्रिटी गेस करनी है ना मुझे, ये कह रही हो ना? बिल्कुल अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। लड़की सुपरस्टार है। सुपरस्टार इंडिया में काम किया इन्होंने? पता नहीं, ये क्या बात हुई भाई, हिंट दो ना फिर मुझे। नजर के सामने है। अच्छा मथीरा। थैंक यू सो मच। अब आप अपनी शक्ल दिखाए। यस थैंक यू सो मच गाइस, शुक्रिया शुक्रिया। आई एम ऑनर्ड एंड आई लास्ट शो इतनी इज्जत दी, सब मिल गई। थैंक यू। बस मैंने अपनी दोस्त को भाई हम अब मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? छोड़ रही हूँ सिर्फ 2 मिनट के लिए। नहीं वो एक शौक भी आता है ना लोगों को। हाँ मैं शो छोड़ रहे हैं, छोड़ो। फिर वो अगले दिन बैठे हुए होते भाई काम नहीं मिल रहा। आप बताओ। देखो नहीं बोलो, इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हाँ इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, मेरे कुछ दोस्त भी थे। है ना, मतलब देखो आंसू आ गए। बातें इतनी कड़क, सच खड़ा। अच्छा कभी कभार ना इंसान को अपने कभी कभार होता है दिल करता है कि छोड़ दे, छोड़ने के बाद फिर एहसास होता है कि इसके बगैर रह भी तो नहीं सकते ना। हाँ मेरे अंदर तो कोई टैलेंट ही नहीं है। टैलेंट की बात नहीं है, मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं। कभी आप ना जज्बाती फैसले भी लेके बाद में रिग्रेट करते हो। Okay. इट्स वन ऑफ दोस कि आप जज्बाती फैसला ले लेते हो, फिर बाद में तो यार शायद मैंने ज्यादा कर दिया, ड्रामा कुछ ज्यादा नहीं हो गया यार। हाँ थोड़ा होला रखना। इंसान को इतनी गुंजाइश देनी चाहिए। सही बात है यार, इंसान बना ही गलती के लिए। गलती करो भाई, और गलती करने दो। तुमको क्या मसला होता है? सीखो कितनी की है, सीखो। तुम लोग को क्या मसला है? हम गलती करते ही रहते हैं। हम मतलब आई थिंक दैट्स हाउ इट इज। हाँ और इंसान अगर गलतियां ना करे तो सीखेगा कैसे? सीखेगा कैसे? हाँ इसलिए हमें करने दो भाई जो करना है। गलती, हाँ गलती। उसको अगर तुम गलती बोलते हो तो फिर तब भी करने दो भाई, मजा आता है। मुझे एक बात बताओ, खाने में हाँ जब मुझे तो मजा आता है क्योंकि you're a gym freak and I'm not a gym freak. You were at some time. मेरे moods होते हैं कि मैं बोलती हूँ पिछले 6 महीने की, फिर 6 दिन भी नहीं जाती। गुड बाय। इशारा गलत किया ना आपने उसको। इशारे ठीक करते तो फिर शायद आप जाती। नहीं मैं क्यों जाऊँ भाई। पर बात ये है, कास्टिंग काउच कभी आपका ऑफर हुआ है? नहीं यार, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शक्ल ही ऐसी किसी ने ऑफर ही नहीं किया। क्यों? खूबसूरत तो है। मुझे बताओ। उनके स्टैंडर्ड का नहीं हो भाई। मुझे बताओ, तुम लेट ब्लूमर हो? मतलब एक होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जैसे सैफ अली खान, हाँ शाहरुख खान, हाँ ये सारे लोग बुढ़े होने के बाद खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ
जवानी मैं तो अभी भी इतने- अपने आप को तारक दोस्त, मैं तो अपने बारे में वो नहीं कह सकता, लोग ही नहीं बताएंगे। अच्छे अच्छे लगते हो। हाँ, तो आपने कह दिया, बस पसीना ना कह दिया, मतलब बहुत व्हाई नॉट इफ यू कॉल मी सुपरस्टार, I'm a very late इतना तो मैं हम कर सकते लेट ब्लूमर बना सकते हैं। लेट ब्लूमर है अयाज समो। हाँ, कह सकते हैं। ओके, तो कभी इश्क हुआ है, इश्क प्यार? मैं घर में 2 इश्क घूम रहे हैं। नहीं वो तो अल्लाह करे वैसे ही रहे, पर एक होता है नहीं उस तरह बचपन वाले का ड्रामे- प्यार, बचपन का, हाँ बचपन में प्यार हुआ है। टीचर टीचर से से, प्यार। yes, yes. टीचर से प्यार क्या था? यस, फिर क्या बोला टीचर सेकंड ने? स्टैंडर्ड में थी हमारी इंग्लिश की टीचर, उनसे बहुत अच्छा वो प्यार, हर बच्चे का ना पहला क्रश बल्कि कह दो टीचर ही होता है। वो प्यार नहीं होता, वो बच्चे की नादानी कह लो, या वो बस मैं इसको देखता रहना, फैसिनेशन होती है, फैसिनेशन वो कह लो, खूबसूरत। अच्छा कोई गंदा ख्याल नहीं आता वो। हाँ वो एक बड़ा एक वो होता है अटैचमेंट वाला, उनसियत वाला, वो इन्फैचुएशन कह सकते हो उसको आप। तो उस तरह का वाला, हाँ टीचर के साथ था। फिर एक टाइम पे मुझे सोनाली बांद्रे पे क्रश था। ओके, हम ऑब्वियसली वो कहते हैं ना सेलिब्रिटी क्रश, तो हमारा बचपन का पहला सोनाली बांद्रे, फिर प्रीति जिंटा पे क्रश रहा एक टाइम और तक। पाकिस्तानी किस एक्ट्रेस पर क्रश रहा है? यार पाकिस्तानी क्रश, कि जब तुम यार आमना हक एक मॉडल हुआ करती थी। आमना हक बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत यार। आई बिलीव उस तरीके की उस खूबसूरती एरा में नहीं था यार कोई, वाकई बहुत खूबसूरत थी वो। बहुत खूबसूरत थी। यस, एंड उस एरा की जो मॉडल्स है, हाँ। जिया और ये सारे लोग, वनीज़े उस वक्त की हैं, नादिया, नादिया हाँ। जी, यस उस वक्त की हैं। लेकिन आई थिंक उस टाइम की जो मॉडल्स थी, दे वर रियली डिफरेंट, दे वर रियली देयर एंड आउट देयर, सो दैट वाज वाओ। बट अगर आप एक एक्ट्रेस हो, फीमेल एक्ट्रेस, और आप उठो और आप एक फीमेल एक्ट्रेस, वो कौन सी एक्ट्रेस होती है और पूरा दिन में क्या करते हैं? यार पाकिस्तानी या कोई भी हो सकता है। नहीं पाकिस्तान में ही रहो, क्या हो गया? इंटरनेशनल सर्विस अभी तक हमें अलाउ नहीं कर रहे। अच्छा नहीं कर रहे, हमारे दुबई के वीज़े नहीं लग रहे। नहीं बिल्कुल, वो वाईफाई का जो इंटरनेट का यार तार है ना, वो मुझे ना मछली खा गई है। सबा कमर थोड़ा ना इज अ बिट मिस्ट्री फॉर मी, ओके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ भी नहीं देती, सोशल मीडिया पे भी उनकी प्रेजेंस बहुत लिमिटेड है, बट उनका काम करने का जो तरीका है ना यार, जो कैरेक्टर जिस तरह से वो करती हैं, मुझे वो जानना है वो कैरेक्टर्स करती किस तरह है। इट इज सो नेचुरल बट वेरी सटल। आई लव सबा एंड आई थिंक दैट आई जस्ट विश दैट पाकिस्तान, what a graceful lady. She's a What a beautiful, graceful no, lady, she's yes. graceful like that, she's a beautiful Beautiful, human, yes. lovely heart. Yes. पर मैं बोलती हूँ बस I think we need to see more of her. Yes. And the industry, एक होता है ना, हमारी इंडस्ट्री में भी एक इशू है, लॉबी सिस्टम भी बहुत ज़्यादा है, एंड एक आम इंसान कभी कभी लॉबी सिस्टम में नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ सकता, सही बात। लाइक मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है जो एक रियलिटी है, दैट आई कैन नॉट कीप अप अ लाइफस्टाइल टू बी इन द लॉबी सिस्टम, बिकॉज उस लाइफस्टाइल से करती रहूंगी, देन आई विल हैव टू किड्स पर टाइम नहीं दे पाऊंगी, अपने आप पर टाइम नहीं दे पर्सनल स्पेस को पाऊंगी। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है फिर आपको। Yes, you have to be an alone ranger to do that lifestyle, and I believe people like us, With family जो and all. young age में हमें फैमिली जिम्मेदारी धार धार धार, अल्लाह मियाँ ने बोला here you got सब एक साथ फेंक दिया, तो हम तो उस लाइफस्टाइल में जा ही नहीं सकते। नहीं, और आई गेस उस लाइफस्टाइल में डिप्रेशन भी बहुत है बाय द वे। हाँ, ऑन द अदर साइड इट्स वेरी डार्क। You have to keep up with everyone's thing and See, there are multiple examples जो इस तरह की लाइफ जिन्होंने चूज की, लोन रेंजर्स बने, उन्होंने अपना ग्लोरी टाइम तो देखा, बट व्हेन दे आर अलोन, व्हेन ऑल द जॉब्स आर डन, हाँ, व्हेन दे आर ऑन देयर ओन, वहाँ उनका डार्क फेज स्टार्ट होता है, और फिर वहाँ पर उनके पास कोई नहीं होता। तो वो उससे हम बचे, एटलीस्ट उस फेज से। okay, that's nice। चले हम आपके साथ एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है yes or no। ओके, आपको सिर्फ हाँ या ना बोलना है। पाकिस्तान में सिर्फ गोरे रंग के एक्टर को क्या काम मिलता है? नो। पाकिस्तान के बड़े नामों से ज्यादा एक्टिंग करना जानते हैं क्या? सॉरी, आप? मैं? अच्छा मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े नामों से ज्यादा एक्टिंग करना जानते हैं? नो। अगर एक्टर नहीं होते तो क्रिकेटर होते अच्छे? ओके। अच्छा बुरा का नहीं पता, होता जरूर था पता है भाई। यार ये मैंने 2 रुपए का मैंने अपने दोस्त है इसलिए अच्छे डाल दिया, तो भाई दोस्त सच्चा भी तो सामने बैठा हुआ है ना। वापिस दो मेरे अच्छे क्रिकेटर होते, कैच छोड़ने वाले। बहुत कैच छोड़े यार मैंने। ओके, मैं बचपन में शादियों पर पैसे लेकर डांस करता था। यस,
लेकर डांस नहीं करता था, डांस करता था, पैसे खुद मिलते थे। I was a very good dancer। ओके बताओ। हाँ, मैंने कोई पता नहीं कितने बचपन में बहुत शादी में दिहाड़ियाँ लगाई हैं। Really? हाँ। कितने बनाते थे तुम एक शादी के? एक मजाक कर नहीं मतलब लेकिन क्या अच्छा खासा मतलब वो यार, वो अब बच्चा अच्छा डांस कर रहा होता है। अब सोचो ना, जैसे अज्यूम कोई 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा गाने पर डांस करते थे, यार, कौन था तुम्हारा अच्छा favorite हर actor? टाइम का ना एक अलग अलग एक फेज था, जब वो माधुरी मिली मुझे रास्ते में, खाई चने माधुरी हम रास्ते सस्ते, में मिली थी गाना था तुम्हें? ना गोविंदा का। सॉरी। उस पे डांस करता था। फिर एक फेज आता, एक पल का जीना पे डांस किया। हाँ वो तो उससे पहले वो मैं तो खिलाड़ी तू हंसी अनाड़ी, आती है कि ये हवा क्यों भरे जा रहे थे। इन तरह के गानों पे डांस किया तो हाँ, बड़े पैसे लेकिन कमाए। एक टाइम था that was also। अब मुझे लगता है हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो वो बोलेंगे नोरा जमीन को क्यों बार बार टकरा रही थी बेसबॉल की तरह, वो भी समझ में नहीं आएगा। हर डांस मूव का एक अलग वो होती है यार, वो जमीन टकराती है, पता जमीन नहीं नहीं टकरा रही, आपने देखा नहीं है सही। जमीन टकरा रही होती है। एनीवेज मैं एक्टिंग में इंडियन एक्टर राजकुमार को कॉपी करता हूँ। नहीं यार, वो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा एक्टर है। अगर किसी को लगता है कि मैं करता हूँ तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। ओके वेरी नाइस। अब तुम्हें पता है क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? तुम्हें पढ़ना होगा। पढ़ लेंगे। वाओ, ब्रेक। वाह, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm. I'm your host Mathira और हमारे साथ है the one and only पिटिंग yes mo भाई 21mm क्या है? M से तो मथीरा, 21 क्या है? I'm 21 years old। मजाक करिए। शुक्र है लास्ट सेगमेंट है, वरना पहले सेगमेंट में गैस भागता है, वो बहुत बुरा लगता पता है। तू भाग कर तो दिखा, तू भाग कर तो दिखा। तुम्हें नहीं पता हमारा चैनल कैसा है? कैसा है? अच्छा है चैनल, हम आपको गाड़ी ला कर देंगे। अब भाग क्यों रे भाई? गाड़ी खड़ी की गाड़ी है भाई, नहीं भागो, ये लो भाई, आराम से जाओ। खैर, जब बात होती है भागने की तो काफी टिकटॉकर्स आजकल भागे हुए हैं। कहाँ भागे हुए? पता नहीं, कहीं तो छुपे हुए समझ नहीं पता। क्योंकि रजब भट्ट और डकी पर वो जो कॉल FIR भी हुई है, कुछ ऐसे मसले भी हुए हैं ड्यू टू द टिकटॉक पर वो कुछ कंटेंट सही नहीं था, तो उस पर इन्होंने आई डोंट कंज्यूम दिस कंटेंट। You don't? नहीं। ओके, तो आप बताओ क्या गवर्नमेंट एक अच्छा स्टैंड ले रही है कि ये इतना एक इट्स अ वेरी बिग स्टेप टेकिंग ऑल ऑफ दिस एंड पुटिंग एन FIR एंड ये देखो चीजें। अगेन हम आप में से किसी को जानते हो पर्सनली डकी या रजब? नहीं, मतलब सलाम दुआ है लेकिन दोस्ती वगैरह नहीं है। बट अगेन देखो, चाहे वेदर इट बी यूट्यूब, टिकटॉक और XYZ कोई भी हो, प्लेटफॉर्म और मीडियम्स बुरे नहीं होते हैं। उसको जो यूज़ कर रहा है या उसके ऊपर जो कंटेंट डाल रहा है, उनसे कहीं ना कहीं गलती कोताही हो रही है हमारे मुल्क में। क्योंकि दुनिया भर में अगर देखा जाए तो टिकटॉक इज़ अ वेरी प्रोडक्टिव प्लेटफॉर्म। बड़े बड़े लोग अपनी ब्रांडिंग्स वहाँ पे करवा रहे होते हैं, बड़े बड़े गैजेट्स, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज टिकटॉक पर डिस्कस की जा रही होती हैं। वो अलग बात है कि हमने उसको एक सिर्फ स्लो मोशन का मीडियम बना दिया है या डांस करने का मीडियम बना दिया है, ये हमारी गलती है। हाँ, इसमें प्लेटफॉर्म का कोई कसूर नहीं है। बट डू यू थिंक ये नाइंसाफी है कि इतने सारे लोग अश्लील चीजें करते हैं और आप बस जो वेल नोन है, जो मशहूर है, आप उनका गिरबान पकड़ रहे हो? हाँ, गलत तो है। अगर रूल किसी एक के लिए तो फिर वो सबके लिए होना चाहिए, है ना? हाँ, चाहे वो फेमस है या नहीं है फेमस। अगर जो एक मशहूर इंसान को जिस पे सज़ा मिल रही है, उस पर एक कम मशहूर इंसान को भी सज़ा मिलनी चाहिए।
एब्सोल्युटली। जब बात होती है टिकटॉक्स की तो आप बताओ, आर यू ओके विथ ये जो टिकटॉकर्स आजकल उनको इतनी जल्दी फेम मिल जाता है, उनको सारी ब्रांडिंग्स भी मिल रही होती है आजकल के दौर पर, कोई आपका वर्क, आपका स्टेटस, आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए वो नहीं देखता, ये देखते हैं आपके फॉलोअर्स कितने नंबर्स पे हैं। गेम आ गई है। तो ये सारी चीजें, इट्स अ वेरी आर्टिफिशियल मोनोपोली वर्ल्ड। मतलब आपके फॉलोअर्स आपके पैसे हैं जो रियल लाइफ में कुछ नहीं है, बट आपके उस इमेज के वर्थ बन गई आपकी, आपको इधर अमाउंट देते। बट अगेन मथुरा, यहाँ पे सवाल ये है ना कि देखो जो ब्रांड उनको हायर कर रहा है, क्या उनकी टीम्स को नहीं पता कि पीछे जो नंबर्स हैं वो कितना कन्वर्ट करेंगे हमारे प्रोडक्ट के लिए। अगेन अगर XYZ कोई ब्लॉगर है, या मैं किसी को नाम नहीं लेता, कोई भी टिकटॉकर है, ब्लॉगर है, उसको मिलियन में उसके फॉलोअर्स हैं, बट अगेन वो उसके मिलियन फॉलोअर्स उससे इन्फ्लुएंस किस बात पर हो रहे हैं? क्या उसके वैलिड होने पर, या उसके डांस पर, या उसके ऑथेंटिक होने पर? ओके आपको देख क्या रहा है उसका बंदा? अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल, हाँ एक इंसान है जो कि सिर्फ पानी के बुलबुले निकालता है, हाँ सही है, पानी के बुलबुले निकालता है और उसके तरह तरह के पानी के बुलबुले निकाल रहा है, और उसके 3 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, हाँ। नंबर है उसके पास, बट वो कर क्या रहा है? पानी के बुलबुले निकाल रहा है। तो क्या उसके पास एक बहुत बड़ा ब्रांड कपड़ों का आके कहेगा कि आप प्लीज मेरे कपड़ों के बारे में लोगों को बताएं कि आप मेरे कपड़े खरीदें, या आपने मेरे कपड़े बट पहने? इट इज सो सैड, ये एक्चुअली हो रहा है। पानी again का मैं वही तो बुलबुला कहने वाला लगा- बंदा पानी मैं छोड़कर अब वो उसी पर आ रहा हूँ, बुलबुलों को छोड़कर कपड़े और ये मैं चीजें अगेन बता उसी पर रहा आ है। रहा हूँ कि एक कपड़ा वाला आके उसको बोलेगा कि आप मेरे कपड़े बेच दो, उसने उससे पकड़े 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 1 लाख रुपए, उसने बोला कपड़े खरीदो, तो क्या वो लोग जो इतने टाइम से उसको बुलबुल उड़ाते हुए देख रहे थे, क्या उसकी इस बात पर कन्विंस होंगे कि यार मुझे कपड़े लेने चाहिए? हाँ, क्या बात है, इतनी गहराई तक गए मैं तो वहां जाने से क्या बोल रहे। डू नॉट कम अप, स्टे इन द डीप स्टे इन द डीप। तो आई गेस ये ब्रांडिंग जो करवा रहे हैं उनको देखना चाहिए कि कौन से लोग हैं। अगर आपको आईबॉल्स चाहिए, अगर आपको अटेंशन चाहिए, अगर आपको चाहिए कि लोग आपके ब्रांड का नाम पढ़ लें, तो गुड एंड वेल, वहाँ पे आप जाइए। बट ऑथेंटिसिटी या आपके जो आईबॉल कन्वर्जन है टू योर प्रोडक्ट बाइंग, वो नहीं होगा फिर वहाँ पे। ओके, दैट्स एब्सोल्युटली राइट एंड आई लव इट। एंड अभी हम देखते हैं अवाम क्या बोलती है, क्या ट्रोल्स आपके बारे में क्या बोलते हैं, मेरे बारे में आप ट्रोल्स को क्या मुंह तोड़ जवाब देंगे? हथौड़ा आपके हाथ में है। दिखाएं, मुट्ठी बनाएं, हथौड़ा नहीं बोलता भाई। चीनी नी जुटिए। चले जी, दिखाएं अयाज के नीचे, अयाज की तस्वीर अल्लाह। के नीचे। हाय फुप्पो। फुप्पो क्यों बोला? व्हाई पता नहीं भाई, व्हाई फुप्पो? आई डोंट नो। ओके, तमाशा के बाद क्या लोग आपको फुप्पो बोलते हैं? नहीं हुआ, उसमें ये था कि तमाशा में ना अकील के साथ जब मेरी लड़ाई हुई, हाँ, आई वाज द ओनली वन जिसको कन्फ्रंट किया था। हाँ। तो अकील के जितने भी उस वक्त जो फैंस थे, तो फैंस उनको थे, लगा उन्होंने कि एक हाँ, प्रोपेगेंडा तो बनाया चलो, आपके खिलाफ। ओके, बहुत एटीट्यूड है इसमें, एटीट्यूड मेरी है। दोस्त पता नहीं कितने सालों से मुझे जानती है, इससे पूछ लो भाई। यार इसके पास ए तक नहीं है, टी तो बहुत दूर की बात है। नहीं, ही इज गॉट नो एटीट्यूड। भाई मैं बोलती हूँ इसको, भाई थोड़ा एटीट्यूड रख ले, मुझसे उधार ले ले। ये लो, एक और नया ये अलग है, तुम वही नेगेटिव। अल्लाह माफ करे, ये बंदा इतना पॉजिटिव है, इतना पॉजिटिव है, कोविड में पूरा टाइम बनता है पॉजिटिव। अच्छा, मजे की बात है, वो बेचारी मुझे जानती भी नहीं होंगी शायद। हाँ। परी 213। हाँ शायद क्या पता। देखो अगेन हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको कुछ लगा होगा नेगेटिव यार। यार वो बेचारी ने पीलिया वाला मुंह बना हुआ है स्मार्टी का। चलो कोई बात, नो प्रॉब्लम। बहन कोशिश करूंगा मैं पॉजिटिव होने की आइंदा। ओके जी, नेक्स्ट वी गो फॉर द नेक्स्ट थिंग। ओके जी। अरे भैया, ओ इतनी पुरानी तस्वीर, मिश्रा। अरे अरे भाई, अरे ये तुम हो? हाँ ना, ये तुम हो? हाँ हाँ, सर टोनी। हाँ, मैं भी बोल रही थी ये टोनी कक्कड़ जैसा क्यों लगता है। ए टोनी कक्कड़ किधर तेरा? वैसे पता नहीं भाई। वैसे बड़े प्यारे। अच्छा, टोनी, मजे की बात है, टोनी कक्कड़ मुझसे एज में भी छोटा है। हाँ, टोनी कक्कड़ मुझसे जूनियर भी है। तो अच्छी बात है। तो नहीं, तो लोगों को ये कहना चाहिए टोनी कक्कड़ आप में बहुत मिलता है, मैं नहीं मिलता उसमें, मैं हाँ, एज में बड़ा हूँ। बात तो सही है, लड़के की बात तो सही है यार। नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी क्यूट पिक्चर माशाल्लाह। हाँ, पुरानी। हाँ,
ये देखो ये भाई आप बहुत प्यारे हो, इसलिए अल्लाह को प्यारे हो जाओ। लख दी लानत। तो बेटा सबको इन दी एंड अल्लाह को ही प्यारा होना, तूने कहीं और जाना तो अपना बता दे भाई। ये जहन्नम को प्यारा हो गया ना। मैं भी वो बन गई पाकिस्तानी ट्रॉलर। What kind of artist are you? The good Hardworking. kind. He said, good kind, hardworking क्या? Artist ना? What kind of artist are you? I think he's a I'm an hardworking artist. hardworking. लड़का मार सकते हैं, अगर आप देखना चाहो छू सकते हो। क्या था? टच स्क्रीन। टच स्क्रीन। हाँ वैसे वो अपनी टीवी को भी हाथ लगाएंगे तो वो हार्ड ही होगा ना। He's a hard artist. Yes. Thank Not the hard artist, hard working artist. पूरा कहते भाई कहाँ conversation लेके जा। Hard-working artist Yes. and the best artist and the most jolliest artist and the most incredible person. मैं इसको Means इतने a lot. टाइम से जानती हूँ और मैं एक बात बोलूँ that जब भी इसके साथ बैठो ना, मूड जितना भी बुरा हो, he will always put a smile on the face, in the heart, in the mind. My pleasure. So that is very nice of you, Thank you Ayaz, so and much. Mubarak ho for your little Rahmat. गुड़िया, thank you. And Mawla Naseeb अच्छा करे, and that's all we pray. And I think that baby girls are a blessing. Yes, Like indeed. I've got 3 boys. माशाल्लाह. Trust me, having a girl is a blessing. लड़कों की शॉपिंग नहीं होती, लड़कों का आप कुछ नहीं कर सकते। ये ले जूते लड़के चड्डी तूफानी बनियान। होते हैं। हाँ? लड़के तूफानी होते हैं, लड़के बस भागम भाग लड़के मस्तियाँ। झाड़ की तरह होते हैं, खुद ब खुद बड़े हो रहे होते हैं। हाँ, you can't do anything, you can't say anything, but a girl you can, you know, and लड़कियां बहुत करीब भी होती है अपने घर से। हाँ। बेटियां शादी भी कर ले तब भी वो अपने माँ माँ-बाप बाप के उन लिए, सबको yes, लुक आफ्टर करती है। yes, yes. कुछ बहुत सारी बेटियां हैं जो अल्लाह सारी बेटियों के नसीब अच्छे करे। 100 बेटे का हक की तरह सब Yes, कुछ yes, अदा yes, कर रही है। yes. एंड आई थिंक दैट इट्स हाई टाइम कि हम उस जॉनर से निकले और लड़कियों को एक प्रॉपर अंदाज में देखे, उनको स्पेस दे और उनकी रिस्पेक्ट भी दे, Yes. व्हाट दे नीड। राइट नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गो। अयाज आप कुछ बोलना चाहेंगे वाम को? भाई यही कहना चाहेंगे कि जितने शोज में पहले मैसेज दिए उन पे अमल कर लो यार। हाँ बस अब इतने मैसेज दिए हुए नहीं मान रहे यार। होवेगा। थैंक यू नहीं सो यार, मच। खुश रहें, आबाद रहें और पाकिस्तान का ख्याल रखें यार। या ये बोल कहता हूँ सब है। That's absolutely right. So guys, it's time for me to go. Mwah! Allah Hafiz, take care. अल्लाह हाफिज़।